मैडम थोड़ा सामने, सब आदमी रेडी। मैडम थोड़ा सामने, थोड़ा सामने। रेडी सर, आप भी चलिए। देखिए, साईं की रसोई के 5 साल पूरे होने जा रहे हैं और अब माँ की रसोई के नाम से आज ये जाना जाएगा। तो मैं पिछले 5 सालों से जान रही हूँ और ये संस्था जो है गरीबों के लिए, जो भूखे पेट पहले सोते थे, उनके लिए 2 वक्त के भोजन का इंतजाम कर रही है। तो बहुत अच्छी बात है। बहुत जो भी समृद्ध लोग हैं, आपके घर में जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, बच्चों के बर्थडे होते हैं या मैरिज डे होते हैं, तो आप लोग इन गरीबों के बीच आए और उनके साथ मनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और जहाँ तक देखिए नगर निगम का सवाल है, तो हम लोगों की ओर से नेकी की दीवार एक खोली गई है, जो आश्रय स्थलों में ये खोला गया है। और मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपके पास जो पुराने कपड़े हैं जो आप फेंक देते हैं या लोग बेच देते हैं, तो अगर वो गरीबों के काम आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उस कपड़ों को आप आश्रय स्थल में जाकर अगर दे देते हैं तो गरीबों का बहुत भला होगा, उद्धार होगा। और जितने भी सहयोगी हैं साईं की रसोई के, उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप लोग इसी तरह से सहयोग करते रहें और हम लोग से जितना बन पाएगा हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। साईं की रसोई के सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामना। आप लोग और आगे बढ़िए और अच्छा काम कीजिए। हम लोग आपके साथ हैं, हमेशा आप लोग का साथ देते रहेंगे। बहुत बहुत आज सबसे पहले मैं साईं की रसोई का जब परिवर्तित नाम हो गया माँ की रसोई, तो उनके सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामना भी देता हूँ कि आगे भी इसी तरह का अनवरत ये लोग इस तरह का कार्य करते रहें। और सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण में जिस तरह का यहाँ हमेशा होता है, ये चूँकि सदर अस्पताल का ही कैंपस है, थोड़ी परेशानियाँ हुई इनको आज, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ हो गया। क्योंकि डीएम साहब ने थोड़ा एक बार इस पर कहा था कि सार्वजनिक कार्यक्रम जो है सरकारी परिसर में नहीं हो सकता है, इसके कारण हुए थे। लेकिन फिर राजनीतिता हम बोले थे कि नहीं होगा तो हम दास जी से बात कर लेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब मनुष्य है, एक उसका जन्म होता है, तो उसका एक और सबल हो ताकि ये और गरीबों को भोजन कराएं। मेरा एक विश्वास है और कहना चाहता हूँ माँ की रसोई के बारे में कि भूखों को अन्न, प्यासों को पानी, माँ की रसोई की यही कहानी। यही कह के मैं संतोष कुमार झा जी, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए संतोष जी के लिए। धन्यवाद। भैया सरपंच साहब हैं, उनके लड़के प्रकाश, ऐसे हम लोग प्यार से लाला कहते हैं। 5वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है साईं की रसोई को माँ की रसोई में परिवर्तित हुआ है आज। मुझे विश्वास है हम लोगों में से बहुत लोग रहे ना रहे, ये 50वां सालगिरह भी मनाएं माँ की रसोई का, यही कामना है बाबा गरीबनाथ से। और हमारा जो ये महादेव की धरती है, ये दानवीरों से खाली नहीं गया कभी। बहुत सारे फहरिस्त तो इतनी लंबी है, टुनकी साह से लेके जितना हम लोग जानते हैं बहुत लंबी चौड़ी है। उस दानवीरों में से बहुत सारे लोग, जो बहुत लोगों के पास इनका मैसेज उन्होंने भी अपना इम्पोर्टेंट समय निकाला और वो हमारे बीच आए। हाँ, थोड़ा सामने सर। हाँ, एक और सामने, एक और। ठीक। थोड़ा इधर इधर। एक ही हो। हाँ, थोड़ा सामने। Come guys. ये नहीं सामने विजुअल बना चीनी नहीं है क्या मैडम? चीनी नहीं है क्या? आगे 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 उठा ना ऊपर मारिए ना सिंह।
आज मुजफ्फरपुर के जिला यक्षमा केंद्र में माँ की रसोई के 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। उस अवसर पर यहाँ प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। मैं बोलना चाहूँगी कि ये माँ की रसोई पिछले 5 सालों से साईं की रसोई के नाम से जानी जाती थी, लेकिन आज इनका नाम बदल के माँ की रसोई रखा गया है। तो सबसे पहले माँ की रसोई के सभी मैनेजमेंट टीम के सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। और मैं बोलना चाहूँगी कि देखिए, ये संस्था जो है पिछले 5 सालों से जो गरीब 2 वक्त का खाना जिनको नहीं मिल पाता था, उनके खाने का ये लोग इंतजाम करते आ रहे हैं। और देखिए, मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा होती है। उन्होंने इस चीज़ को देखा, दुख दर्द को देखा, चूँकि स्टेशन रोड में बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार, बच्चे, बूढ़े रहते हैं जो भूखे पेट सो जाते थे, और उनके लिए इन्होंने खाने का इंतजाम किया। और यहाँ के जितने भी सहयोगी हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने इनकी मदद की। और मैं यहाँ के लोगों के लिए बोलना चाहूँगी कि देखिए, आजकल हम लोग अपने बच्चे का जन्मदिन हो या मैरिज डे हो तो हम लोग लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, और उसी रात कोई गरीब भूखे पेट सो जाता है। तो यहाँ के लोगों से, यहाँ की जनता से मेरी विनती है कि आप लोग आएँ और अपने जन्मदिन या बर्थडे हो या शादी का सालगिरह हो तो इन बच्चों के साथ, इन गरीबों के साथ सेलिब्रेट करें। और एक बार फिर से मैं माँ की रसोई के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। लोग आगे इस तरह से काम करते रहें, और जहाँ तक हो सकेगा हम लोग इनके साथ हैं, इनको पूरा सहयोग करेंगे। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना आप सभी को, और भगवान से प्रार्थना करूँगी कि यहाँ की जनता हमेशा खुश रहे, सुख समृद्ध रहे। और जिस तरह से सूर्यदेव जी उत्तरायण की ओर गए हैं और अंधकार से प्रकाश की ओर हम लोग को ले गए हैं, उसी तरह से यहाँ की जनता हमेशा खुश और सुख। देखिए, माँ की रसोई 5 सालों से चल रही है। इसके बाद इसका साईं की रसोई नाम था, आज से माँ की रसोई हुआ है। और इसके जो विकास जी हैं या टीम है, उनको बहुत आशीर्वाद और बाबा जी में से शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि ये लगातार चलती रहे। और उसमें हम सभी शहरवासियों से मैं आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि आप सहयोगी बने, प्रकाश जी को सहयोग करें। आज अगर 100 भूखे खा रहे हैं तो कल 500 भूखे खाएँ और अपने शहर का नाम हो। बहुत बहुत आशीर्वाद। कारण हमने एक समर्पण किया है माँ की, ठीक ना, कि माँ की रसोई, माँ की रसोई, माँ के बिना अधूरा है आपका खाना पीना। अब बेलना चकला हमारा प्रचार हो गया है साईं की रसोई का। अब माँ पर समर्पण किए, माँ है बगल में, वो समर्पण किए हैं उनके लिए कि इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। हम कहीं भी रहे, लेकिन माँ के द्वारा खाना भिजवा के यहाँ पे भेजना काम इनका रहता है। इसलिए माँ की रसोई के माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं होता है। 5 साल पूरे हो चुके हैं। महादेव की कृपा हमारे माँ की रसोई की टीम पर बनी रहे, और दाताओं की कमी नहीं है। मेरा भी निवेदन है कि जो भी दाता या दानी हैं, वो इस साईं की रसोई, अब माँ की रसोई हो गए, इसमें दान पुण्य करें और पुण्य का भागी बने। जो गरीबों को कम से कम ये सहारा देने के लिए जो लड़का खड़ा हुआ है, ये टीम खड़ी हुई है। So now I would like to call जब हमने आगे से अपना रसोई बनाकर बेचते हैं, गरीबों को खिलाते हैं। बड़ी तकलीफ से हम शुरू जब किए थे, यहाँ कोरोना हो गया था यहाँ पर, तभी हमने पैकेट कर करके छोटा पैकेट में खाना हम बंटवाए हैं। बहुत दिन पहले से यानी हमने सोचा था कि हम गरीब को सेवा करेंगे, खिलाएंगे उनको। मेरा आशीर्वाद यही था कि आगे बढ़े, गरीब सब खाना खाए, कभी भूखा नहीं रहे हो। कि गरीब के कभी भूख नहीं रहना चाहिए, उसको पेट भर के खाना चाहिए। जो भी हो, भात सब्जी हो, दाल हो, पूरी सब्जी हो, हम वो खाना बनाकर उनको रसोई से खिलवाते हैं। लोग साईं की रसोई से आज 5 साल पूरा हो गया, जिसमें काफ़ी हम लोग सहयोग करके और गरीबों के बीच जो असहाय हो, बेसहारा हो, आज जो खाने में असमर्थ हो, किसी तरह से उसको भूखे पे रहना पड़ता है। इसके लिए जो है तो हम लोग अपना जो भी संस्था है उससे हम लोग अपना जो है तो उनको तरह के खाना गरीबों के बीच में, क्योंकि कोई भूखा न सो जाए। साईं की रसोई 5 साल हम लोग चला दिए। इसके बाद आज से इनका माँ की रसोई के नाम से संस्था दिया गया है। इसमें भी वही संस्था रहेगा कि क्योंकि कोई भूखा न सो जाए।
जो भी कुछ जैसे जो पुण्यतिथि मनाते हैं करते हैं, जो बर्थडे मनाते हैं, मैरिज डे बनाते हैं, होटल में बनाते हैं, वो जो है सो हम लोगों गरीबों के बीच में जो अच्छा अनुभव होता है, सहानुभूति मिलता है, गरीबों से खुशी मिलता है, उसका आहार मिलता है, जो खा के निपुण से सोता है, तो उससे हम लोगों को भी तसल्ली होता है कि कम से कम दूध की रोटी गरीबों को तरह तरह के मिलता है। आज कुछ खीर कचौड़ी सब्जी है, कभी चावल दाल सब्जी है, कभी रोटी सब्जी है, तरह तरह के मेनू बदल के हम लोग देते हैं। और जो भी अन्नदाता आते हैं, जो अपना जैसे बच्चे के बर्थडे के नाम पर बर्थडे करवाते हैं, यहाँ पर जो है जो मैरिज डे का सालगिरह होता है उसमें जो भी बुक करते हैं उनको तरह तरह का खाना मिलता है, मिठाई से लेकर पूरी सब्जी खीर कचौड़ी सब जो है सो उपलब्ध किया जाता है और तरह तरह का भोजन बनाकर मिला जाता है, दिया जाता है कि ताकि कोई भूखा न सो जाए। हम लोग जो भी समय हो, ठंड हो, वर्षा हो, पत्थर पड़ता हो, कोई भी समय हो, ठंड में हम लोग 7 से 8 बजे चालू रखते हैं प्रत्येक दिन शाम के समय में, और गर्मी के समय में 8 से 9 बजे मेरा जो है सो ये सब कारोबार में होता है कि सब इकट्ठा हो जाता है। मैं सदर हॉस्पिटल में जो भी मरीज आते हैं उनके साथ अटेंडेंस आते हैं, उनको एक मिलता है, वो सबको हम लोग खबर करके कहते हैं कि आप लोग आकर भोजन कर जाइए, यहाँ पर जो है सो आपको निःशुल्क भोजन मिलता है और खाकर सो जाइए, क्योंकि भूखा नहीं सोना है। भूखा सोने से गरीबों को जो है तकलीफ होता है, उस तकलीफ को हम लोग सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग सोचे कि चल एक संस्था खुला जाए ताकि 2 दिन की रोटी उनको अच्छा से अच्छा भोजन और समय पर कपड़ा उपड़ा जो भी कुछ होता है उनको हम लोग देते हैं और वो खुशी से लेते हैं और खुशी से रहते हैं। क्या परिचय आपका? हमारा श्याम बाबू सिंह, बाजार समिति, आलू प्याज गड्डी।